नमस्ते। हृदय की बात भाग 58। आज से नया विषय लेंगे। सबका मालिक एक, ईश्वर एक ही है। अपने अपने रास्ते से हर एक उसको अलग अलग ढंग से पुकारता है, देखता है, उसकी पूजा करता है, लेकिन आखिरी में ईश्वर तो एक ही है। इस बात पे थोड़ी आपके साथ चर्चा करेंगे। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे वो बात सचमुच में क्रांतिकारी लगी थी। गौतम बुद्ध स्वयं बौद्ध धर्म के नहीं थे, वो सनातनी हिंदू थे। ईसा मसीह यीशु ख्रिस्त वो भी क्रिश्चियन नहीं थे, वो यहूदी थे। मोहम्मद पैगंबर वो भी मुस्लिम नहीं थे। उन्होंने अपने समय के हिसाब से, स्थान से अनुकूल अपने अनुयायियों को सीख दी। जब ये सभी बौद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम नहीं थे, फिर भी वे ईश्वर को पाने में समर्थ रहे। तो यदि कोई संप्रदाय कहे कि बस मैं ही सच हूँ, मेरे मार्ग में ही ईश्वर प्राप्त हो सकता है, मेरा ही ईश्वर सच्चा, बाकी सब झूठे, ये बात तो बराबर नहीं है। जब मैंने ये बात सचमुच में पढ़ी, तब आपकी तरह मैं एक क्षण के लिए मेरी सांस अटक गई थी। किसी धर्म में ऐसा आदेश है कि तू मेरे सिवाय, मैंने जो ईश्वर है उनका, वो कहता है कि तू मेरे सिवाय किसी दूसरे ईश्वर की पूजा नहीं करेगा। अर्थात आदेश देने वाला भी ये मान रहा है कि दूसरा ईश्वर है। अरे भाई, ईश्वर तो एक ही है, हमने उसे अलग अलग नाम दे के रखे हैं। ईश्वर की मूर्तियाँ तो मनुष्य ने बनाई हैं, कर्मकांड वो भी तो उसी ने बनाया है। स्वामी ब्रह्मानंद जी का एक प्रसिद्ध भजन है ना, जो भजे हरि को सदा, उसमें उन्होंने यही कहा है कि देह के माला तिलक अरु छाप नहीं कछु काम के। आपने माला पहनी, अपने तिलक किया, दूसरे बहुत सारे छाप लगाए, लेकिन ये सारे कुछ काम नहीं है। वो कहते हैं कि प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा। यदि आपने प्रेम और भक्ति के साथ नाथ को, माने ईश्वर को पुकारा नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। धर्म, संप्रदाय, पूजा पद्धति हमने बनाई, और वह भी स्थान, समाज, समय उसके अनुकूल। कोई सूर्य को पूजता है, कोई चांद को, कोई रोज़ नहाता है, कोई सप्ताह में एक बार, कोई दीप जलाता है, तो कोई मोमबत्ती, परंतु सबका ईश्वर तो एक ही है। फिर ये झगड़ा किस बात का है? हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? पूरे विश्व में धर्म के नाम पे युद्ध क्यों होते हैं? सोचिए जरा। धन्यवाद।